मैम बिटवीन दो लोगों के जी मैं करने दरमियान और लगी हूँ। ज्यादा लोगों के दरमियान। अच्छा जी, अगला रूल है हमारा बिटवीन एंड अमंग। बिटवीन एंड अमंग क्या होता है? ये दोनों prepositions हैं। Between is used to refer to two or three separate people or things. Not only two or three, but not more than three. Between तब इस्तेमाल होगा when is used to refer to or three separate people or things. Which means when only two parties are involved. अच्छा, अब ये दो ही पार्टीज होती है ना, मतलब मैं, लुबना एंड नाइला, समझ गए? जी मैम। अच्छा, among is used when the reference is to group of people. Among कब इस्तेमाल होगा? जब reference is to group of people or things which we do not see separately, which means when more than two parties are involved. इसमें दो बातें करता है, पार्टीज की बातें करता है। पार्टी कब बनती है? जब लोग होते हैं। या तो अमंग तब इस्तेमाल होता है जब ग्रुप ऑफ पीपल हो, जब ग्रुप ऑफ पीपल हो, या फिर क्या हो, या फिर क्या हो, टू पार्टीज इन्वॉल्व हो, मोर देन टू पार्टीज इन्वॉल्व हो। तो ये भी कहना गलत नहीं है कि दो लोग हो तो बिटवीन ज्यादा हो तो अमंग, लेकिन आप लोगों की कंफ्यूजन दूर करने के लिए नॉट ओनली टू बट थ्री भी हो सकते हैं, लेकिन सेपरेट। बहुत सारे रूल्स हैं। बाय एंड विद क्या होता है? बाय एंड विद भी प्रेपोजिशंस हैं। बाय सेपरेट तब पार्टीज इस्तेमाल से क्या करते हैं मुराद होगा मैडम? सेपरेट पार्टीज सर, अलग अलग। लाइक? जैसे सर अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी हम लोगों की। मैडम लुबना, आप और नईमा। हाँ जी, हम सेपरेट हो गए ना, हम तीन लोग हो गए। जी सर जैसे टू ब्रदर्स जो हैं वो सेम हो जाएंगे, या इस तरह से पेरेंट्स और मैं जो। इसकी कोई एग्जांपल आपको दे देती हूँ। जी क्या बता रही थी आप? मैम आई एम सेइंग कि जैसे रिलेशन जब होता है, लाइक जैसे पेरेंट्स एंड देयर किड्स, तो उनके दरमियान अगर कोई चीज है वो सेपरेट एंटिटी नहीं, तो नहीं। सिंपली देखिए ना, एक तो हो गई ना, एक तो हमने बता दिया कि ये क्या होगा, ये सेपरेट पीपल। सेपरेट पीपल से मुराद क्या था कि यूज टू रेफर टू टू और थ्री सेपरेट पीपल और थिंग्स ना, विच मीन्स कि व्हेन ओनली टू पार्टीज आर इन्वॉल्व। ओके, आगे मैंने बता दिया ग्रुप ऑफ पीपल। सिंपली आप ये कह लें कि बिटवीन तब यूज होगा व्हेन रेफरिंग टू वन रिलेशनशिप, वन टू वन रिलेशनशिप। अमंग तब होगा व्हेन रेफरिंग टू, बल्कि मैं क्या, नॉन स्पेसिफिक रिलेशनशिप, मतलब जिसमें डिस्क्रिमिनेशन हो, जो कोई स्पेसिफिक ना हो, नॉन स्पेसिफिक रिलेशनशिप हो। और अगर मैं कहूँ जैसे कि ही हैड टू चूज बिटवीन अ बाइसिकल एंड अ ट्रेन, अ पेयर ऑफ स्नीकर्स एंड अ न्यू बैक पेयर ऑफ हिज बर्थडे प्रेजेंट्स। तो ही हैड टू चूज बिटवीन अ बाइसिकल अ ट्रेन सेट, ही हैड टू चूज बिटवीन अ बाइसिकल एंड अ ट्रेन सेट। यहाँ पर मैं लगाती हूँ बिटवीन। अगर मैं कहूँ कि ही ड्रोव टू टू क्विकली बिटवीन द कार्स, अब बिटवीन द कार्स क्या, अब आपको क्या पता कार्स कितनी है? अभी ग्रुप ऑफ कार्स में टू कार्स भी तो हो सकती हैं, हो सकती हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि देयर वाज नॉट मच यूनिटी अमंग द काउंसिल मेंबर्स, अब जो काउंसिल मेंबर्स हैं, काउंसिल मेंबर्स तो ज्यादा होंगे, तो यूनिटी अमंग आएगी, क्योंकि यहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल है, तो यहाँ पर अमंग आएगा। ये मेच्योर सेंटेंसेस हैं। she only ever felt comfortable when she was dash her friends, तो यहाँ पर क्या आएगा? अमंग आएगा मिस, अमंग हर फ्रेंड्स। अमंग मतलब आएगा, फ्रेंड्स क्योंकि तो आप बहुत लोगों को ज्यादा तो है पता ना। नहीं। यस, यस। ओके, यहाँ मुझे बताएं, इन माई लास्ट आर्टिकल, मेरे लास्ट आर्टिकल में आई रोट अबाउट द डिफरेंस, आई रोट अबाउट द डिफरेंस डैश, आई रोट अबाउट द डिफरेंस डैश मशीन एंड टूल्स, तो बिटवीन आएगा या अमंग आएगा? बिटवीन, बिटवीन आएगा क्योंकि ये दो चीजों के दरमियान बिटवीन कंपैरिजन हो रहा है। आएगा, क्या आएगा? बिटवीन। पेन आएगा। बिटवीन आएगा।
अच्छा, अगर मैं कहूँ कि पुलेम्बो ग्रुप इज प्लानिंग ऑन क्रिएटिंग एन ऑफशोर हब बिटवीन माल्टा एंड स्ट्रेंथनिंग कोलैबोरेशन डैश द टू आइसलैंड फॉलोइंग टास्क। डैश में अमंग आएगा या बिटवीन आएगा? Between the two, miss. बिटवीन द टू आएगा। सेम इसी तरह अगर मैं कहूँ कि द 59th एनुअल ग्रैमी, बल्कि ये वाला छोड़ दें, ये इस पर उसने वैसे भी फॉल्स किया हुआ है। अच्छा, डैश द बिग टिकट्स आइटम्स। डैश यहाँ पर अमंग या बिटवीन आपने खुद लगाना है। डैश द बिग टिकट आइटम्स one that is set to put a spell on buyers is that of Walt Disney's Last Will and Testament। अमंग आएगा या बिटवीन आएगा? मिस को एक दफा रिपीट कर दें ताकि क्लियर हो जाए, बात समझ नहीं आई सही। डैश द बिग टिकट आइटम्स, इधर तक कर ले। डैश द बिग टिकट आइटम्स, बिटवीन या अमंग द बिग? Among the big मैम tickets among items, है। मिस टिकट्स है ना, बहुत सारी हैं, ये दो चीजें यस, तो नहीं है। अमंग आएगा। अमंग आएगा। अच्छा एक्सक्यूज मी जी, मैम, जी मैम के बताएं। अमंग वाला भी थोड़ा कंप्लीट करवा दीजिएगा। आपने कहा था कि अमंग जो है वो इस ये रेफरेंस होगा टू द ग्रुप ऑफ पीपल, और मैम आपने एक थिंग वाली बात भी कोई बताई थी। अमंग में या बिटवीन में? मैम अमंग में, बिटवीन तो आई हैव रिटन ऑलरेडी। अमंग में आपने बताया था ना कि मोर देन 3, और रेफरेंस होगा टू देखिए, ग्रुप ऑफ पीपल। बिटवीन रेफर करता है दो चीजों को जो कि क्लियरली सेपरेटेड है। नहीं हम मैम, बात अमंग करते हैं अमंग की हम तब बात करते हैं, टॉक अबाउट थिंग्स व्हिच आर नॉट क्लियरली सेपरेट, which are not clearly separated because they are part of group or crowd or mass of the objects। ओके, हम थिंग्स लोग व्हिच आर अमंग नॉट। अमंग की बात तब भी करते हैं ना क्लियरली, जबकि वो सेपरेट नहीं होती किसी चीज से। किस से? क्राउड से, सेपरेट से, किसी मैस ऑफ ऑब्जेक्ट से। अब समझ आई? इसको मैंने और ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया। नहीं मैम, सिंपलीफाई तो बेशक ना करें, बस वो मैं लिख रही थी असल में, तो वो आपकी स्पीड मसला काफी वो मुझसे मिस हो गया। ओके, थिंग्स। किसी और को कोई कंफ्यूजन है अमंग और उसकी बिटवीन की? नो मिस। अच्छा जी, मैम आप बाय और विद का बताने लगे थे। बाय और विद। मैं बताने लगी हूँ, एक्सक्यूज मी जी मम्मा। ओके, मजीद एग्जांपल्स दूं इसकी? मैम इसकी तो रहने दें, बिटवीन और अमंग की, बिकॉज ये तो बहुत इजी है समझ आ गई है आपको? ओके, थी। अगला देखें, बाय एंड विद। बाय एंड विद दो प्रेपोजिशंस हैं। बाय कब यूज होता है और विद कब यूज होता है? बाय इज यूज टू रेफर टू द डूअर ऑफ द एक्शन। बाय हम तब लगाएंगे, ये तब रेफर करता है जब डूअर ऑफ द एक्शन, जब एक्शन करने वाला हो ना, तो उसके साथ हम लगाते हैं। जब कोई डूअर हमारे पास होगा तो वो बाय होगा, बाय बाय उसको इंडिकेट करेगा। और विद तब होगा इज यूज टू रेफर द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड with which the action is performed। विद हम तब लगाते हैं जब कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके साथ हमने एक्शन परफॉर्म किया है, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके साथ हमने एक्शन परफॉर्म किया है, उस इंस्ट्रूमेंट के साथ विद लगता है। जबकि जो बाय होता है ना, वो डूअर के साथ लगता है, यानी एक्शन करने वाले के साथ, कोई बंदा है वो। तो अगर मैं कहूं कि द स्पाइडर वाज किल्ड बाय द बॉय, द स्पाइडर वाज किल्ड बाय द बॉय, इसको मैं जस्टिफाई करती हूँ। अब स्पाइडर मारा गया, किसने मारा उसको? बॉय ने। बॉय। मिस बॉय तो ने मारा। एक्शन करने वाला कौन था? डूअर कौन है? बॉय। तो बॉय के साथ क्या लगना चाहिए? बाय लगना चाहिए। ऐसे ही है ना, डूअर के साथ जी मिस। हमें क्या लगाना चाहिए? बाय। बाय लगाना चाहिए। तो द स्पाइडर वाज किल्ड बाय द बॉय, तो यहाँ पर बाय जो है ये करेक्ट प्रेपोजिशन है। अगर मैं कहूं कि द बॉय किल्ड द स्पाइडर, द बॉय किल्ड, अब लड़के ने स्पाइडर को मार दिया विद अ स्टोन, एक पत्थर के साथ। तो स्टोन यहाँ पर क्या है? इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट है ना, तो जी जो इंस्ट्रूमेंट एक्शन के लिए यूज किया जाता है उसके साथ हम विद लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? स्पाइडर विद अ स्टोन। गॉट इट? यस मैम, ऑब्वियसली। यस मिस। ओके जी, रूल नंबर अब कौन सा है हमारा?
मैडम इसका रूल एक नंबर दो रूल नंबर 5 है। तीन चार मिस्टर शुएब, रूल नंबर 5 है। पहला क्या था? पहला बिसाइड बिसाइड और बिसाइड्स बिसाइड्स था, दूसरा सिंस फॉर था, और तीसरा बिटवीन अमंग, चौथा बाय विथ। अब पांचवा आपने फ्रॉम करवाना है। लगाना था। मिस अभी छठा करवाएंगी आप अगर मेरे मुताबिक। फॉर्म काउंट करें तो फिर फ्रॉम नहीं छठा लगाना पहला था। सिंस हाँ, फॉर था, फिर फ्रॉम भी तो था ना, थर्ड वन। फिर नहीं, फ्रॉम from जो है फोर्थ ये बिटवीन अलग है अमंग। या सिंस फॉर के साथ ही था? आप इसको कंसीडर करें, साथ कर लें या वैसे कर लें, इसको मेंशन जरूर करें कि हमने ये पढ़ा है। अगला है मैम जी ये रूल मैंने नंबर उसके 5 साथ या ही 6 लिखा हुआ है। कब है? इन एंड एट। इन एंड एट। इन क्या होता है और एट क्या होता है? इन हम तब लगाते हैं, इन इज यूजुअली यूज्ड विद लार्ज प्लेसेस। अगर बड़ी बड़ी जगहों की बात होगी ना तो इन लगाएंगे। अब बड़ी बड़ी जगह कौन सी होती हैं? कंट्रीज, डिस्ट्रिक्ट्स और लार्ज सिटीज। एट हम वहां लगाएंगे जब हम छोटी स्मॉल चीजों की बात करें। यूज फॉर स्मॉल एंड अनइम्पोर्टेंट प्लेसेस लाइक विलेज, स्मॉल टाउन्स एटसेट्रा। एग्जाम्पल से हम इसको देखते हैं। वी शैल मीट हिम एट द क्लब दिस इवनिंग। अब क्लब कोई बड़ी जगह तो नहीं है, ऐसे ही है ना, तो yes एट द ma'am. क्लब। अगर मैं कहूँ कि हिज ब्रदर लिव्स इन पेरिस, इन पेरिस क्यों? क्योंकि पेरिस तो एक बहुत बड़ी जगह है, एक स्पेशल जगह, तो इसलिए इधर इन आएगा। ठीक है, इज इट मैम क्लियर? वैसे जी मैम वैसे इसके ये यानी रूल कि इतना रिजिडली फॉलो नहीं किया जाता, बट ऑफन यूज इट स्मॉल प्लेसेस। कभी कभी इसको हम बिग प्लेसेस के लिए भी यूज कर लेते हैं। ये कोई रिजिड रूल नहीं है, लेकिन ये एक रूल है। मैम वैसे जी आज बताइए। जो आपने आया ना इनके लिए मैम आप हमें एक्सरसाइज दें एज एन असाइनमेंट ताकि और वो क्लियर हमें एक्सरसाइज हो आप जाए। खुद कर लें, मतलब आप खुद सेंटेंसेस ढूंढ के बल्कि मुझे चेक करवाएं, ये ठीक है या ये नहीं ठीक है। जी मैम वो तो हम कर लेंगे। वो कर लें, क्या ख्याल है आपका? मैम जो आप बताएंगे ना वो हम स्पेसिफिकली करेंगे, वरना तो मैम डेली का वैसे ही नहीं खत्म होता काम, लॉ का स्पेशली। अच्छा, चले मैं आपको एक्सरसाइज दे रही हूँ कि आपने करनी है, अब आपने कर लेनी है खुद ही ढूंढ के। जी मैम ठीक है मैम। आप इनको कितने से ऑर्डिनरी ना समझिएगा। मैंने किसी भी दिन, मतलब जिस भी दिन, लाइक मैंने फ्राइडे को आपसे पूछ लेना है डिफरेंस बिटवीन इन एंड एट, डिफरेंस बिटवीन अमंग एंड बिटवीन, मैंने पूछ मैम लेना है आपसे। मैम फ्राइडे को क्लास होगी? व्हाई नॉट, फ्राइडे को हमारी इंग्लिश की क्लास होती है। जी मैम ठीक है। मैं आपको पूरा डिफरेंस बता गई हूँ रूल नंबर 7 का। चलें, जी मिस। अगला है जी ऑन, इन, एट एंड बाय। ऑन, इन, एट एंड बाय। पहले बात हो रही थी, इन एंड एट की। वो मैं आपको बता रही थी कि इन और एट, अगर हमारे पास ऑप्शन इन और एट की हो तो इन और एट में से हमने किसको इस्तेमाल करना है? इन और एट में से हमने किसको इस्तेमाल करना है? पहले तो ये एक डिफरेंस था।
वो इन और एट की बात थी। यहाँ पर ऑन, इन, एट एंड बाय का मतलब और है। देखें, हर मैनर में हर preposition का अलग मतलब होगा। जैसे इन पेरिस और एट पेरिस में से जो करेक्ट था वो क्या था? वो क्या था? इन पेरिस। पेरिस। वो इन और एट का आपस का डिफरेंस था, वो आपस की एक बात थी, उसका आपस का एक मतलब था। लेकिन अगर हमारे पास ऑप्शन हो ना ऑन, इन, एट एंड बाय की, इनमें से क्या करेक्ट है ये जानने के लिए हम ये पढ़ेंगे। इन और एट में से तो हमने पढ़ लिया कि अगर हमारे पास इन एट की ऑप्शन हो तो हमने कैसे यूज करना है। अब अगर हमारे पास 4 ऑप्शंस होंगी ना ऑन, इन, एट एंड बाय की, तो अब हम देखेंगे कि इनमें से करेक्ट यूजेज क्या है। यहाँ पर जो एट है ना, एट शोज एन एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम। एट शोज एन एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम, यानी 2 o'clock. On shows a more general point of time. On shows a more general point of time. और in जो है shows a period of time. in यहाँ पर शो करेगा पीरियड ऑफ टाइम को। याद रखें, इन भी पीरियड ऑफ टाइम को शो करता है। मिस अच्छा यहाँ जी, पे तो आपने ऑन, इट, एट, बाय नहीं करवाया, इन तो यहाँ पे आपने नहीं करवाया। करवाया ना ऑन, इन, एट एंड बाय। ऑन, इन, अच्छा इट नहीं है, इन है। इन मैंने है। इट किया हुआ था। अगर मिस मैं इन कहूँ का कि दोबारा आई हैव बता अ दें। मीटिंग, आई, अच्छा जी, एट शोज एन एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम। एट शोज एन एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम। जी मिस, ऑन का भी करवा दिए, इन का बता दें मिस। पीरियड ऑफ टाइम। ऑन शोज अ मोर जनरल पॉइंट ऑफ टाइम। जी ठीक है मिस। अच्छा जी, उसके आगे इन शोज अ पीरियड ऑफ टाइम। मैडम इनकी कोई एग्जांपल साथ साथ दे दें कोई। हो गया? चलें जी, सुने। अगर मैं कहूँ कि आई हैव अ मीटिंग डैश 4 PM, तो बताएं यहाँ पर क्या आएगा डेफिनेशन को मद्देनजर रखते हुए। मैम एट। ओके, मिस एट अगर ही मैं आएगा। कहूँ एट ही आएगा, बिल्कुल। द ट्रेन लीव्स डैश 2 o'clock। कोई और बताए अब, जो एक दफा बता दे वो ना देखें। मैम एट आएगा। द एट ट्रेन आएगा मैम। 2 o'clock। ठीक है, आई वॉज बोर्न डैश अ मंडे। आई वॉज बोर्न डैश अ मंडे, ऑन अ मंडे। ठीक है, मैम ऐसे सेंटेंस कितना अजीब है ना, आई वाज बोर्न, खुद ही हम बिल्कुल भी सेंटेंस। अजीब नहीं है। हाँ, ऐसे नहीं बोलना क्योंकि फिर अगले बंदे को मौका नहीं मिलता, तो फिर कंपटीशन नहीं बनता। ठीक है, आपने मुझे जी पूछा ठीक है नहीं कि मिस। बाय, बाय के बारे में नहीं मैंने आपको बताया। मैम मैं जी मिस पूछने उसको लगी थी ब्लैंक बट आपने रखा स्टार्ट हुआ है नहीं कर कि दिया आप था। बताएंगी अभी शायद। अच्छा जी, देखें, बाय तब यूज होता है, बाय तब यूज होता है जब हम वर्सटाइल पोजीशन विच कैन बी यूज्ड इन अ नंबर ऑफ सिचुएशन, जब नंबर ऑफ सिचुएशन हो तो जो वर्सटाइल प्रपोजिशंस, ये जो बाय है ना, इसको हम वर्सटाइल प्रपोजिशन कहते हैं। इसको हम एक तो नंबर ऑफ सिचुएशन में देखेंगे, फिर अगर कोई ट्रेवल करना चाहता है तो फिर भी हम बाय को यूज करते हैं कि वो यूज बाय टू शो हाउ समवन ट्रेवल्स। फिर पैसिव सेंटेंस में हम बाय को यूज करते हैं ये दिखाने के लिए हु और व्हाट डिड एन एक्शन। बाय को हम तब भी इस्तेमाल करते हैं आफ्टर किसी भी एडजेक्टिव
के बाद, किसी भी एडजेक्टिव के बाद भी हम बाय को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, बाय यानी बाय इज आल्सो यूज्ड टू मीन नेक्स्ट टू और बिसाइड। बाय हम तब भी इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो बाय है ना, ये एक वर्सेटाइल प्रेपोजिशन है। अच्छा जी, एक अमाउंट के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। अगर हम बाय को इस्तेमाल करते हैं कि इन अ नंबर ऑफ सिचुएशन, तो फिर हम कैसे करेंगे? We use by to show how something is done. तो we send a postcard or letter dash post by post. We contact someone by phone or by email. अगर हम ये बताना चाहते हैं कि we use by to show how someone travels, तो कैसे? ये फिर हम कैसे बताएंगे? He travels by train. By train. अच्छा, एक बात याद रखें, do not use the, my or a when you use by. जब आप by को इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो आप ये मत इस्तेमाल किया करें द, माई और अ। उसकी जगह आप ये यूज कर लिया करें ऑन द प्लेन, इन माई कार, ऑन अ बोट, इस तरह करके। आ भी कहा है ना मिस आपने कि यूज नहीं करना, द आ भी माई कहा और है आ। ना। जी ठीक यस, है। अगर पैसिव हो ना, बाय पैसिव में हो, तो फिर क्या करें? दिस वाज पेंटेड बाय पिकासो। पैसिव है ना, तो उसमें बाय आता है। ये तो वैसे भी अंडरस्टूड बात है कि पैसिव में बाय आता है। एडजेक्टिव्स में देखें, बाय कैन बी यूज आफ्टर द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स। कैसे? He was surprised by the news. तो surprised by the news. I was shocked. I was shocked. मैं ये तो नहीं कह सकती कि I was shocked his death. तो I was shocked by his death. She was astonished his request या by his request. By his request. हाँ, by को कोई चीज अगर रिप्लेस कर सकती है तो वो at है। Astonished at his request भी हो सकता है। Shocked at his death भी हो सकता है। Surprised at the news भी हो सकता है। लेकिन मोस्ट एक्यूरेट यही है कि आप बाय लगाएं। कितने रूल हो गए? मिस 7 हो गए। 8 हो गए हैं फ्रॉम को मिला के। इन और विद इन क्या होता है? इन और विद इन क्या होता है? विद रेफरेंस टू टाइम। विद रेफरेंस टू टाइम। इन का मतलब है एट द एंड ऑफ सर्टेन पीरियड। इन का मतलब क्या है? एट द एंड ऑफ ए सर्टेन पीरियड। विद इन का मतलब है बिफोर द एंड ऑफ सर्टेन पीरियड। कैसे भला? इन का मतलब है इन एट द एंड ऑफ सर्टेन पीरियड। कैसे? अगर मैं कहूं कि आई विल फिनिश राइटिंग दिस बुक इन 3 days, अगर मैं इन 3 days कहती हूँ तो इन 3 days का मतलब है कि ये एंड पॉइंट है। इन 3 दिनों में ही मुझे ये किताब लिखना मुकम्मल करनी है। तो एट द एंड ऑफ 3 days। अगर मैं कहूं कि विद इन 3 days, तो इसका मतलब है कि ये 3 दिन खत्म होने से पहले पहले। विद इन 3 days, क्या आई हैव टू डू इट विद इन दिस टाइम। अगर मैं सिर्फ ये कहूँ कि इन अ वीक, तो उसका मतलब ये है कि इन अ वीक का मतलब इन अ वीक ही है। इन आवर का मतलब 1 घंटा ही है। और विद इन आवर का मतलब ये है कि 1 घंटे से पहले पहले। गॉट इट? Yes, ma'am. ओके जी। अगला रूल है इन टू एंड ऑन टू, एंड दिस इज द लास्ट। मुझे पता था मुझे अब आप लोग कहेंगे लास्ट, तो मैं उससे पहले ही लास्ट कर दूं। Ma'am, thank you. इन टू एंड ऑन टू। इन टू एंड ऑन टू में क्या डिफरेंस है? इन टू एंड ऑन टू जो है ना, वो सिमिलर है, इज सिमिलर टू द डिफरेंस बिटवीन इन एंड ऑन। इन टू और ऑन टू, उसका कहने का मतलब है कि इन टू इन से बना है, इन टू इन से बना है, और ऑन टू जो है वो
ऑन टू किससे बना है? On से. मिस ऑन से बने। इसी तरह ही वो कहता है कि इन टू और ऑन टू में वही फर्क है जो in है. जो इन और जो नहीं On. जो इन और ऑन में है। Yes ma'am. अच्छा, तो अब आप मुझे बताएं इन और ऑन में क्या फर्क बताया था मैंने? मिस इन जो है ना पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है और ऑन जो है मोर जनरल पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। इसके अलावा भी बताएं मुझे, ताकि मुझे तसल्ली हो कि आपने पढ़ा है। Yes ma'am, यही है. In period of time के लिए और on more general point of time के लिए. Same. मिस्टर शिव आप बताएं सर। जी मैम, यही बताऊं? जी जी बता दें। मैम इन जो है ये पीरियड ऑफ टाइम शो करता है और ऑन जो है ये मोर जनरल पॉइंट ऑफ इन और टाइम शो ऑन करता है। मतलब अपार्ट फ्रॉम इन एंड ऑन आप सुन ले कि ऑन टू जो है ना वो यूज हम करेंगे एक्सप्रेस मूवमेंट ऑन अ सरफेस, एक्सप्रेस मूवमेंट ऑन अ सरफेस एंड इज मोस्टली यूज विद अ वर्ब, उस वर्ब के साथ जो मूवमेंट को डिनोट करे। ठीक है, ये जनरली दो कंडीशंस में इस्तेमाल होता है। ठीक है, एक तब जब आपका मतलब हो बीइंग अवेयर ऑफ, दूसरा तब when you want to either convey the meaning on the top of। जो into है ये इंडिकेट करता है डायरेक्शन एंड मोशन या फिर एक्शन विच इज टेकिंग प्लेस। जैसे मैं किसकी एग्जांपल आपको दूं, he rammed the car into the lamp post। तो कैसे एक्शन, वो एक्शन जैसे टेकिंग प्लेस हो रहा है उस तरीके से उसने into यूज कर दिया। फिर सुन ले, ऑन टू इस्तेमाल होता है एक्सप्रेस मूवमेंट ऑन अ सरफेस, मूवमेंट ऑन अ सरफेस, और मोस्टली यूज होता है जबकि कब यूज होता है विद अ वर्ब, विद अ वर्ब। कौन सा वर्ब? दैट डिनोट मूवमेंट। अच्छा जी, ये दो सूरतों में इस्तेमाल हो सकता है। कैसे? व्हेन यू मीन बीइंग अवेयर ऑफ, जब आपने कहना हो कि बीइंग अवेयर ऑफ, और दूसरा तब आपने करना होता है जब आपने मतलब देना हो मीनिंग ऑन द टॉप ऑफ। और इन और ऑन को भी ध्यान में रख लीजिएगा, दोनों ही रॉन्ग नहीं है। मैम इनटू का दोबारा बता दे प्लीज। Into indicates direction and motion and also that an action is taking place। 10 रूल्स हो गए। Yes ma'am. बस. कहाँ तक हो गए थे इडियम्स? मिस म्यूजिक तक हो गए थे। म्यूजिक पे आपने 2 करवाए थे। स्टॉप द म्यूजिक तक आई थिंक मैंने देखा नहीं है लेकिन मैंने वैसे बताया आपको। ठीक है, अच्छा जी। हैव टू फेस द म्यूजिक, हैव टू फेस द म्यूजिक।